हाँ जी, हेलो 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 एवरीवन, हाउ यू ऑल गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू कॉमर्स एडु क्लब। आई एम पवन गुप्ता एंड आज हम लोग सम्स करने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक के सम्स करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक में हमारा ये चैप्टर करके हो चुका है। रेशियोज बचे हैं, रेशियोज वाला पार्ट बचा है, बट उसके ऊपर ज्यादा कोई सम्स भी नहीं है। मैंने कहा था उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस है। सम्स का स्कोप मुझे कम लगता है। हम लोग करेंगे ये लेक्चर के बाद आपका रेशियोज का लेक्चर भी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सम्स। पहले बार मुझे बता दो ना इसमें क्या क्या था, एक बार फटाक से बता दो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा। बोल दो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। एक सेकंड मैं कैल्सी वगैरह ले लेता हूँ। हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा बोल दो यार पहले। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा, डार्क तो नहीं चाहिए मुझे। हाँ, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, राइट? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। और दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब टोटल चार चीज हो गई ना, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। ये चार चीज हमने इसमें पढ़े हुए हैं। इसके ऊपर हम लोग सम देखते हैं, फटाफट हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। सब थियोरिटिकल पार्ट है, ये कुछ जो बताया वही सब है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना? ये एक बार तुम लोग देख सकते हो, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए तुम लोग एक बार देख लेना। ये जो भी मैंने कराया ना, ये सब वही है जो जो मैंने कराया है। ठीक है, एक बार तुम देख लो, नहीं देखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये सब सीखा हुआ है। इसमें कुछ नया नहीं है। ये कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह है, ये सब नहीं देखना है। मैं जो करा रहा हूँ उतना सब देख के जाओ, एग्जाम्स के लिए इनाफ है। हाँ जी, सीधा यहाँ पे आ जाए, सीधा यहाँ पे आ जाए। हाँ, सीधा ये क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। सीधा यहाँ पे आ जाओ, देख लो एक बार क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। मैंने क्या बनाना है पहले ये देख लो। मुझे हमें बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या बनाना है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या था? पर्टिकुलर्स 2019 2020, फिर इसके बाद एक कॉलम बनेगा चेंज, और उसके बाद एक कॉलम बनेगा चेंज का परसेंटेज। अरे यही तो कॉलम बनेगा। ठीक है, इतना कॉलम बनता है। ओके, तो हटा देता हूं मैं। हाँ, ये देखो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिलके क्या बन गया मेरा? ये दोनों मिलके मेरा बन गया नेटवर्थ। याद करो यार, नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना। पहले लेक्चर में मैंने सिखाया हुआ ये सब कुछ, तो पहले देखो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों चीजें, ये क्या है मेरा? लोन्स है, देखो ना लोन्स, तो ये मेरा बोरोड फंड। क्या है? बोरोड फंड। और ये दोनों मिलके मेरा क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलके मेरा बन जाएगा, क्या बनेगा? टोटल फंड अवेलेबल। सही है। इसके बाद ये देखो, फिक्स असेट एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएगा पहला। ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएगा दूसरा। और तीसरा क्या होता है? ये करंट असेट माइनस ये करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे माइनस कर दो, मुझे आ जाएगा वर्किंग कैपिटल तीसरा। फिर ये 1+2+3 को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? ये 1+2+3 को ऐड किया तो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा, राइट है? और ये टोटल फंड अवेलेबल और ये टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये आपका हो जाएगा टैली। ठीक है, करके बताओ क्या? करके बताना पड़ेगा। चलो कर देते यार, तुम लोग भी क्या याद करोगे। सब अच्छे से रब कर देते ना, एकदम फर्स्ट क्लास एक सम कर देते, तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, वी आर रेडी नाउ टू डू आवर सम। ये बैलेंस शीट को कर दिया है छोटा, और ये बैलेंस छोटा करके बैलेंस शीट को डाल दिया है बाजू में। ठीक है, ये हम लोग करेंगे सम्स। आई होप सम तुम लोग को दिख रहा है। नहीं दिख रहा टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, यहाँ से तो वैसे दिखना चाहिए सम्स, है ना?
हाँ ये रहा, ध्यान दोगे। कौन सी कंपनी है? वरुण कंपनी ना, वरुण कंपनी लिमिटेड। क्या करा रहा हूँ? वरुण कंपनी लिमिटेड। कैसे बनेगा? स्केल नहीं है मेरे पास यार। चलो ठीक है, देख लो कैसे बनेगा। कैसे बनेगा? पर्टिकुलर्स कंपैरेटिव बनाना है मुझे, तो कंपैरेटिव कैसे बनता है? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद 2019, उसके बाद 2020, उसके बाद, उसके बाद बोलो। मैं अपने आप को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ना। हाँ, 2090, 2020, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है एक चेंज का कॉलम। देख लो भाई, सिखाने के लिए मैंने अपने आप को छोटा किया है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और परसेंटेज चेंज, पर्टिकुलर्स 2090, 2020, चेंज और परसेंटेज में चेंज। ठीक है, पर्टिकुलर सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल। बोलो भाई, 2019 का शेयर कैपिटल कितना है? 2.5 लाख और 3,70,000। इधर आएगा 2,50,000 2090, 20 में 3,70,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 60,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 60,000 और 1 लाख। ये टोटल मिला के क्या होगा? टोटल मिला के इसको बोलेंगे नेटवर्थ। कितना होता है 250 प्लस 60? 3,10,000। ये वही सम है जो मैंने पहले लेक्चर में कराया था, बट टेक्स्ट बुक ओपन नहीं हुई थी ना। 370 और 1 लाख, 4,70,000। ये हो गया तुम्हारा नेटवर्थ। इसके बाद बोरोड फंड आएगा। बोरोड फंड में क्या क्या आता है? सिक्योर्ड लोन्स, जितने भी लोन्स और डिबेंचर है वो सब आएंगे। तो सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स। तुम लोग पूरा लिखोगे अनसिक्योर्ड, तुम लोग को शॉर्टकट अलाउड नहीं है, तो मैंने लिख दिया सिखाने के लिए खाली। कितना है? 1 लाख और 1,60,000। और अनसिक्योर्ड में कितना है? 90 और 140। तो ये कितना होता है? 1,90,000। और 160 और 140 कितना होता है? 3 लाख। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, इसका टोटल। इसको क्या बोलेंगे? टोटल बोरोड फंड। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। अभी आएगा मेरे पास ए प्लस बी, टोटल अवेलेबल फंड। टोटल फंड अवेलेबल, कितना पैसा टोटल मेरे पास अवेलेबल है? कितना पैसा अवेलेबल है? तो 3,10,000 प्लस 1,90,000 कितना होता है? 3,10,000, 5 lakhs होता है गैस, राइट। और ये कितना होता है? 470, 570, 670, 770। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक साइड कंप्लीट। अब आगे का पार्ट, अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएंगे। नहीं तो टोटल फंड अवेलेबल था, टोटल फंड अवेलेबल था, अभी हम जा रहे हैं टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड में। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? इसको एक सेकंड दे दो जरा मुझे, थोड़ा एडजस्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड सबसे पहले क्या आएगा? फिक्स असेट। ये टेक्स्ट बुक नीचे ऊपर क्यों चली गई यार? मेरे को टेक्स्ट बुक नीचे चाहिए, ऊपर का क्या करूँ मैं? मेरे को टेक्स्ट बुक चाहिए नीचे। आजा भाई। हम्म, और ये वाला पार्ट मुझे चाहिए ऊपर। ठीक है, ये वाला पार्ट भी मुझे चाहिए ऊपर। ओके, अभी टेक्स्ट बुक भी दिख रही है, सब दिख रहा है। चालू करते हैं आगे का।
टोटल अवेलेबल फंड मेरे पास कितना है मुझे पता चल गया। टोटल अवेलेबल फंड मेरे पास कितना है मुझे पता चल गया। यह है टोटल अवेलेबल फंड, राइट। क्या क्या आया इसमें? इसमें दो पार्ट आया। सबसे पहले आया नेटवर्थ और दूसरा आया टोटल बोरोड फंड। ये दोनों ऐड करके मुझे आ गया टोटल अवेलेबल फंड। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले देखो फिक्स असेट है क्या? फिक्स असेट है 3,50,000 और 5,70,000, लिख लो 3,50,000 और 5,70,000। ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी है। कितना है इन्वेस्टमेंट वो भी लिख लो। इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,20,000, 1,70,000। इसको दे दो ए, इसको दे दो बी। सी क्या होता है? सी होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो देख लो भाई, करंट असेट अपॉन करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, सो सॉरी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। लिख लो भाई, करंट असेट है क्या, करंट लायबिलिटी है क्या, चेक करो। करंट असेट है, ये रहा। कितना है? 1,30,000 और 1,20,000। और करंट लायबिलिटी कितना है? 1,00,000 और 90,000। माइनस कर दो 1,00,000 और 90,000। माइनस कर दो, कितना होता है? ये आएगा 30,000, ये आएगा 10,000। ये हो गया तुम्हारा सी पार्ट, वर्किंग कैपिटल। बोलो यार, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी और सी को ऐड कर दो। अब ऐड करोगे ए बी और सी को, ऐड करके देखो कितना आ रहा है टोटल। करो ऐड, ए और बी और सी को ऐड करो। ए प्लस टैली होना चाहिए ना, ए प्लस बी प्लस सी है। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड है भाई, कितना है ऐड करो। 3,50,000 प्लस 1,20,000, 3,50,000, 4,70,000 प्लस 30, 5,00,000। 5,70,000 प्लस 1,70,000, 7,00,000। कितना होता है 570 प्लस 170? कैलसी पे करता हूँ मैं यार। 7,40,000 प्लस, ओहो, ये 120 माइनस 90 होता है 30। क्या तुम लोग यार बोल भी नहीं रहे हो मुझे? 30 होता है ना 1,20 माइनस 90। तो 7,40 प्लस 30, 7,70,000 भी आ जाएगा, 7,70,000। और ये सब हो गया आपका टैली। देखो, ये होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इतना ही नहीं बनाना है, ये भी बनाना है तुमको। ओए, भागो मत। ये भी बनाना है, चेंज चेंज का कॉलम। चेंज के कॉलम में क्या आता है? चेंज के कॉलम में क्या आता है? चेंज के कॉलम में कितना चेंज हुआ है? 2,50,000 से 3,70,000 हो गया, तो 1,20,000 का चेंज हुआ। ऐसे सब में तुम लोग को चेंज खुद से लिख दोगे, तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखना। और परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 1,20,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100। कितना होता है 1,20,000 अपॉन 2,50,000? 48% है। तो ये 48% से चेंज होगा। कितने परसेंट चेंज होगा ये? 48% से चेंज होगा। इंक्रीज, इंक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज भी लिख देना, ठीक है। चेंज के साथ इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज। कैसे पता चलेगा सर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? एक सेकंड बता दो। परसेंटेज चेंज, देखो ना, ये बढ़ रहा है ना 250 से 3। अगर डिक्रीज होगा तो ये नेगेटिव चला जाएगा, और जब ये नेगेटिव जाएगा तब यहाँ पे लिखने का 48% डिक्रीज। लेकिन अपना केस ऐसा नहीं है, अपना केस ऐसा नहीं है। ये इरेजर है ना, बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया यार। इतना बड़ा क्या, सब रब हो जा रहा है। इतना बड़ा थोड़ी सी हमको, हो जा कम। हाँ, इतना बस है, ठीक है ना। तो ये अपने को तो ऐसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि अपने केस में डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई। ये देखो 2,50,000 से 3,70,000 हो रहा है, तो 1,20,000 से बढ़ रहा है ये। और ये कितना परसेंट है? तो 120 अपॉन 250, 48%। और ब्रैकेट में लिख दो इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है तो इंक्रीज, ठीक है ना। कम कहाँ पे हो रहा है? कम का एग्जांपल है क्या? कम कहीं पे हो ही नहीं रहा है गैस, हर जगह इंक्रीज ही दिख रहा है मेरे को तो। मेरे को तो कम कोई दिख नहीं रहा, तो क्या बताऊं मैं। ये देखो करंट असेट कम हो रहा है, करंट असेट कम हो रहा है 1,30,000 से 1,20,000 हो रहा है। तो कितने से कम हो रहा है? कैसे लिखेंगे? देखो रेड्यूस का बता दो, 10,000 से कम हो रहा है, नेगेटिव। और फिर परसेंट कैसे निकालेंगे? 10,000 अपॉन 1,30,000 इंटू 100। कितना होता है? 7.69%। तो यहाँ पे लिखोगे 7
एक सेकंड यार, हाँ तो कैसे हो रहा है, कैसे लिखोगे? 7.69% डिक्रीज, कम हो रहा है ना तो डिक्रीज, और यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव हो रहा है तब डिक्रीज आएगा, जब ये पॉजिटिव रहेगा तब यहाँ पे इंक्रीज आएगा। आई होप सबको समझ गया। एक सब मैंने करके बता दिया, करने का नहीं था, मैं तो खाली बता रहा था किस तरीके से सम करना है, ठीक है ना, ये बता रहा था खाली। चलो एनीवेज हम लोग देख लेते हैं यार, इसे हटाओ अभी, इसकी जरूरत क्या है। अब हमें चाहिए टेक्स्ट बुक, अब हमारे काम आनी है टेक्स्ट बुक। हाँ तो ये सब हमने सॉल्व कर दिया, अब भी करके बताया ना ये सब सॉल्व, तो ये सब हमने अभी सॉल्व कर दिया। देखो ना 5 लाख और 7,70,000 पे टैली हो रहा है भाई, देख लो इसका सोल्यूशन, ये रहा 5 लाख 7,70,000, 5,07,70,000। एक जो हमने रेड्यूस वाला किया था देखो 10,000 से कम हुआ था ना कम, और 7.69% डिक्रीज। जब जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तब तब यहाँ पे डिक्रीज आएगा, देखो नेगेटिव आया डिक्रीज आएगा, कितना परसेंट डिक्रीज, 10,000 अपॉन 1,00,000 into 100, राइट। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब ये भी 30,000 था, ये भी 30,000 है, तो चेंज कुछ हुआ ही नहीं है, चेंज नहीं हुआ है तो नील नहीं। आई होप आपको समझ गया, आपको समझ गया हो। देख लो सोल्यूशन एक बार, जैसा हमने किया था वैसे ही है, एक बार देख लो जैसा हमने किया ना वैसा ही है, ठीक है। ये देखो ये परसेंटेज है चेंज, परसेंट ऑफ चेंज निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें, क्या दिया हुआ है, परसेंट ऑफ चेंज निकालने का फॉर्मूला दिया है, एक सेकंड ना, हाँ ये रहा, ये देखो चेंज कैसे निकालते हैं उसका उसने फॉर्मूला दे रखा है, ये रहा, जितना भी चेंज हुआ है, जितना भी चेंज हुआ है वो अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, मतलब ये जो भी चेंज हुआ है ये अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, उससे आ जाएगा ये परसेंटेज चेंज, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं, इसने क्या अलग बता दिया, बोलो यार, ठीक है। ये था कंपेरेटिव बैलेंस शीट का एक एग्जांपल जो मुझे आपको देना था। पीएनएल का भी देख लो, पीएनएल भी देख लो, फिर हम लोग एक चैप्टर क्लोज डाउन करते हैं, मतलब हो गया एक दो सम देख लो, पीछे 100 एक्सरसाइज में का सम करा हो गया। कोई बोलेगा करा दो सर, ये तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली, ये सब है ना क्वेश्चन में ही सोल्यूशन है, कुछ भी नहीं करना है, देखो ना सब दिया हुआ है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या करना है मुझे, कुछ नहीं, ये सेम कॉपी करना है, सोल्यूशन में देखो सेम कॉपी किया है, खाली मैंने एक चेंज का कॉलम बना दिया और एक परसेंटेज है, चेंज मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2 लाख से इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज चेंज मतलब 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, बस यही था इसमें। अरे देख लो यार, बोलो मत सर इतना फटाफट क्या करा है, कुछ कराना नहीं था इसमें, उसने मेरे को एकदम, मेरे को जैसे फॉर्मेट चाहिए था वही फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है। कंपैरेटिव पीएनएल उसने बनाने बोला है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है, तो उसने बनाने बोला है, लेकिन मेरे को फॉर्मेट देके रखा है सेम, मेरे को सेम फॉर्मेट में बनाना है, मेरे को खाली 2 कॉलम ऐड करना है, चेंज और परसेंटेज चेंज, बस ठीक है ना। तो देख लो आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं हो, इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है। पीछे की एक बार एक्सरसाइज के सम्स करा देता हूँ फटाफट, देखो विद इन 5 मिनट्स कैसे सम करा दो तुमको, विद इन 5 मिनट्स 2 सम कर लेंगे 5 मिनट में तो यार, अगर तुम लोग मेरी स्पीड कोप अप, मतलब मेरी स्पीड से कोप अप कर पाओगे तो, नहीं तो करते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। एक मिनट, आप मैं जरा वो पेज ओपन कर दो यार, हाँ आ गया। इसमें तुमको पता है एक सम गलत है शायद, क्योंकि मैं जब मेरे बैच पढ़ा रहा था, रिसेंट बैच जो खत्म किया अभी, उसमें मैंने देखा कि एक सम गलत है, अभी मैं अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सिखाना पड़ेगा, बीच में बोलना पड़ेगा कुछ कुछ, तो मैंने अपने आप को कर दिया है अब बड़ा। हाँ अब देखो इसमें ना, ये देखो क्या बोल रहा हो, फ्रॉम द बैलेंस शीट, ये पेन को मैं एकदम छोटा कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इतना भी छोटा नहीं कि लिखे ही ना, एकदम छोटा कर देता हूँ यार पेन को, हाँ बस ठीक है। देखो अभी फ्रॉम द बैलेंस शीट अपने को क्या बनाना है, अपने को बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। देखो क्वेश्चन टैलीड है, पहले देखना क्वेश्चन टैलीड है मतलब क्वेश्चन बराबर है ना, क्वेश्चन बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। देखो कितना फटाफट बनेगा, मैं बता दो कैसे बनाते हैं भाई। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या आता है, सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या आता है, ए और बी। ए में आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का क्या अमाउंट दिया है, 2 कॉलम बना दो, शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 60,000 और 70,000, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कितना है 24,000 और 30,000, इसको ऐड करके आ जाएगा नेटवर्थ, ठीक है।
नेटवर्थ आ गया। चलो सी में क्या है, लोन्स। लोन्स कितना है, लोन्स है 34,000 और 51,000, और डिबेंचर्स तो है ही नहीं, तो बस यही मेरा लोन्स है। तो लोन्स और इसी को मैं क्या बोलूंगा, यही मेरा हो गया टोटल बोरोड फंड। टोटल बोरोड फंड कितना है, नेटवर्थ कितना आएगा 84,000, 72, 82, 92, 1,02,000, ये हो गया मेरा नेटवर्थ। इसको दे दिया 1 लोन्स, और यही मेरा टोटल बोरोड फंड, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, तो इसको दे दिया 2। सो टोटल फंड अवेलेबल 1+2, अरे 1+2 होगा ना, करो टोटल फंड कितना, 84 + 34 कितना होता है, करो 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 करो, जल्दी करो, देखते कौन पहला करता है, चलो फटाफट। 1,18,000 कितना होता है, 1,18,000, और ये कितना होता है 1,02 और 51, ये तो 1,53 होगा, तो ये होता है 1,00,000, ये होता है 1,53,000। ये हो गया मेरा पहला पार्ट, टोटल फंड अवेलेबल। चलो दूसरे, इसके नीचे दूसरा पार्ट तुमको कंटिन्यू करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में क्या आएगा, टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड, अरे हाँ कि ना, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले क्या आता है, बोलो फिक्स असेट। फिक्स असेट का बताओ 2 साल का, कि मैं रफ में कर रहा हूँ, एग्जाम में तो तुमको अच्छे से चेंज का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, मैं चेंज का नहीं बना रहा, मैं टैली करके बताऊंगा, मैं खाली टैली करके बताऊंगा फिक्स असेट। दूसरा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोलो कितना है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तीसरा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, बोलो करंट असेट। करंट असेट कितना है 28,000, 27,000, और करंट लाइबिलिटी माइनस करना होता है। करंट लाइबिलिटी बोलो, करंट लाइबिलिटी कितना है, माइनस कर दो, कितना है भाई करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में देखो ना, क्रेडिटर है, अदर देन मैंने बोला था कैपिटल, रिजर्व, लोन और डिबेंचर के अलावा जो भी बचता है वो करंट लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर बचा है। अमाउंट है 30,000 और 24,000, 30,000 और 24,000। 28 - 30 नेगेटिव आ रहा है भाई, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ रहा है, ठीक है आ सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे होता है 3,000, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। इसका नाम नंबर 03, यही तो है वर्किंग कैपिटल, यही तो आया टोटल, ठीक है ना। अब ऐड कर दो तीनों को, 1+2+3, क्या बोलेंगे इसको, नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। मैं रफ में कर रहा हूँ, ये मैं खाली तुमको बता रहा हूँ, देखो सब में से फटाफट हो जाता है, लगता नहीं लगता है। तो क्या है 1+2+3 करो, 1 क्या है 1,20,000, +2 कितना है, 2 कुछ है ही नहीं, और 3 कितना है 2,000, माइनस करना है लेकिन 2,000 क्योंकि नेगेटिव आया, तो यहाँ पे आ रहा है 1,18,000। ओ माय गॉड, ये तो टैली हो रहा है, ये तो टैली हो रहा है। 1,50,000, इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, और वर्किंग कैपिटल है 3,000, ऐड करोगे क्योंकि नेगेटिव थोड़ी है, तो ऐड करना है, तो 1,53,000। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, 1,18,000, 1,18,000, 1,53,000, 1,53,000, सब आपका हो चुका है टैली, सब आपका हो चुका है टैली। हाँ समझा कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद ज्यादा आगे चला गया क्या मैं, हाँ इसके बाद यहाँ पे सब सेम है यार, सब सेम है। ये शेयर कैपिटल में दोनों ले लोगे तुम लोग, ये दोनों शेयर कैपिटल में आ जाएगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। ये ऐड करके क्या बन गया मेरा नेटवर्थ। उसके बाद डिबेंचर्स है, और लोन नहीं है यहाँ पे, खाली डिबेंचर्स है, तो ये डिबेंचर्स का डिबेंचर्स क्या बन गया मेरा, डिबेंचर्स मेरा बन गया टोटल बोरोड फंड। क्या बन गया, टोटल बोरोड फंड, ठीक है। तो ये नेटवर्थ हो गया, ये हो गया टोटल बोरोड फंड, और ये दोनों मिला के मेरा क्या बन जाएगा, सोर्स ऑफ फंड। एक साइड कंप्लीट है, या इसको बोलते हैं टोटल फंड अवेलेबल। टोटल फंड अवेलेबल बन गया। इसके बाद दूसरा साइड क्या बनता है, दूसरा बनता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन में क्या आएगा, ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स असेट हो गया। इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, जो भी आएगा उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो इसमें होगा, पहला पार्ट होगा फिक्स असेट, दूसरा पार्ट होगा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। और ये दोनों को ऐड करके क्या बोलेंगे, ये दोनों को ऐड करके बोलेंगे टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। पहले कर लो, अभी मेरे साथ साथ कर लो, ये तो मैं सिखा दिया, ऐड कर दो, ऐड हो जाएगा सब ठीक। और बाद में ये जो टोटल सोर्सेज ऑफ फंड है और ये टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड है ना, ये आपका हो जाएगा टैली, ये आपका हो जाएगा टैली। किसी को फास्ट लग रहा है तो आपने शायद मेरा लेक्चर अच्छे से नहीं देखा, एक बार दोनों लेक्चर देख लो, फिर ये करो, देखो कैसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरे को लगता है थर्ड सम शायद गलत है, थर्ड सम शायद गलत है,
एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, ये वाला सम गलत है, क्योंकि इसमें है ना, ये जो ईयर है ना, ये ईयर का टोटल देखो ना, टैली नहीं हो रहा है। बैलेंस शीट तो टैली होनी चाहिए, कैसे टैली हो रही है आपकी बैलेंस शीट? ये देखो ना, 5,50,000 ये साल में भी, 5,25,000 ये साल टैली हो रहा है ना। इसमें आप टैली करके देखो, नहीं होगा। असेट का टोटल देखो कितना है और लाइबिलिटी का कितना है। असेट क्या क्या है इसमें? असेट क्या क्या है इसमें? असेट है 1,50,000 प्लस करंट असेट। करंट असेट में 27,000, तो कितना है? 1,77,000 आपका असेट है। देखो ना, ये वाला असेट हो गया और ये वाला असेट हो गया, तो 1,77,000 आपका असेट है। और लाइबिलिटी क्या क्या है? 72,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी लाइबिलिटी है, प्लस लोन्स भी लाइबिलिटी है, प्लस करंट लाइबिलिटी भी लाइबिलिटी है। तो ऐड करो, ये हो रहा है 1,83,000। सब में प्रॉब्लम है, सम में प्रॉब्लम है, इसलिए ये वाला सम आपका ये वाले ईयर का टैली नहीं होगा। करके देखो, टोटल सोर्स और एप्लीकेशन, ये ईयर का टैली हो जाएगा, टोटल सोर्स एप्लीकेशन। लेकिन ये ईयर का टोटल सोर्स का टोटल और एप्लीकेशन का टोटल, टोटल सोर्स का और टोटल एप्लीकेशन का जो टैली होता है ना हमेशा अपने से, टोटल एप्लीकेशन और टोटल सोर्स ऑफ फंड टैली होता है। ये ईयर का टैली नहीं होगा, ये वाले ईयर का टैली हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, एनीवेज, इसके बाद एक एग्जांपल दे दूं अगर मैं इसका, कंपैरेटिव इनकम का, मतलब कंपैरेटिव पीएनएल भी तो हमने सीखा है। तो कंपैरेटिव पीएनएल का सर एग्जांपल दो ना, ऐसे क्या कर रहे हो सर? कंपैरेटिव पीएनएल का एग्जांपल तो बहुत जरूरी है सर, कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, कंपैरेटिव पीएनएल देख लो। कैसे होता है कंपैरेटिव पीएनएल? सबसे पहले क्या आता है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट लेस लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आता है? ऑपरेटिंग इनकम लेस अदर एक्सपेंस और ऐड अदर इनकम, तो क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब सिखा चुका हूं मैं, घाई घाई में फटाफट फटाफट करेंगे एक बार। मेरे को लग रहा है एक बार टेक्स्ट बुक से बताऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे। अभी सेल्स कितना है? ये दोनों साल का फिगर ले लेता हूँ, चलो दोनों साल का ले लेता हूँ यार। हाँ, सेल्स कितना है बोलो? सेल्स है 4 लाख, 4 लाख और 6 लाख, ये है सेल्स। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? ये रहा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही होता है। कितना है? 24,000 और 56,000 कर लो माइनस। 24,000 और 56,000, 24,000 और 56,000 कर लो माइनस। कितना होता है? कितना होता है? 4 लाख माइनस 24,000, 3,76,000, ये आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। 3,76,000 और 60,000 माइनस 56,000, सॉरी 6 लाख है। 6 लाख माइनस 56,000, 5,44,000, ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है ना, ये रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है? 16,000 और 24,000, ले लो भाई, 16 और 24,000 कर दो माइनस। कितना होता है? 3,76,000 माइनस 16,000, 3,60,000, 5,44,000 माइनस 24 इज 5,20,000। ठीक है, इसके बाद अदर एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, अदर इनकम कुछ भी नहीं है, तो यही मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया। इसमें से टैक्स माइनस कर दो। टैक्स कितना बोला है? 50% टैक्स है दोनों साल, 50% मतलब आधा। तो 3,60,000 का आधा कितना होता है? और 5,20,000 का आधा कितना होता है? कर दो आधा। नहीं नहीं, मैं तो चेक करूंगा भाई, ये तो रॉन्ग हो जाएगा तो तुम लोग ही बाद में कमेंट में बोलोगे। तो मैं तो भाई 1+1 भी 2 ऐड करके देखूंगा ना। 1,80,000 और 5,20,000 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 2,60,000। कर दो गाइस, तो तुम्हारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है? सॉरी, 1,80,000 और 2,60,000, और इसी के साथ आपका सम हो गया सॉल्व, खत्म। इसमें एक और 2 कॉलम बनेंगे। चेंज का एक कॉलम बनेगा। चेंज क्या होता है भाई? ये 4 लाख से 6 लाख हो गया ना, तो 2 लाख का 2 लाख से इंक्रीज हो गया। और फिर इसका एक परसेंटेज का कॉलम भी बनेगा। क्या होगा? 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, परसेंटेज कितना है वो लिख देना। और सिंस ये 4 लाख से 6 लाख हुआ है तो 2 लाख पॉजिटिव आया, तो परसेंटेज में क्या आएगा? इंक्रीज। और जब जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तब तब यहाँ पे क्या आएगा? डिक्रीज। बोलो यार,
इस तरीके से आपको सब सॉल्व करना है। आई होप आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट, सब कुछ समझ चुका है। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछना, व्हाट्सएप करके पूछना। हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, एक छोटा सा पार्ट बचा है रेशियोज का। वो रेशियोज का पार्ट देखते हैं, या तो मैं अभी अपलोड करूंगा या तो टाइम के बाद अपलोड करूंगा, लेकिन लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, ये आपके फ्री के 8 मार्क्स है चैप्टर के, बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ये जो लेक्चर है, ये जो सम्स कराया मैंने, ये सबके साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है। बाप रे, वर्टिकल बैलेंस शीट बहुत ही आसान है, वर्टिकल पीएनएल बहुत ही आसान है, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस साइज बहुत ही इजी पार्ट है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेरी हो कमेंट करना, व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है जो मैं रिलीज करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और लोगों के साथ वीडियोस शेयर करने पड़ेंगे, तो ही बताऊंगा, तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैं देखता हूँ यार, लोग देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मजा आ रहा है, शेयर नहीं कर रहे। अरे यार, लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। आई होप आपको मजा आया हो। बाय बाय, टेक केयर, एंड माय नेक्स्ट लेक्चर अगेन विल कम इन 3 days, 4 days और अ वीक। ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर।